बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िर। आज हम टोपोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स स्पेस भी कहते हैं इसे और मैट्रिक्स स्पेस भी कहा जाता है। मैट्रिक्स स्पेस के बारे में बात करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल्स की बात करेंगे और इनकी जो डेफिनेशन के मुताबिक जो एग्जांपल्स होंगी फिर उनको वेरीफाई भी करेंगे। मैट्रिक्स स्पेस के बारे में हमारे पास है द फ्रेंच मैथमेटिशियन मॉरिस फ्रेचर्ट इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस इन 1905। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट इसको एक्सटेंड किया जिसने, वो हॉसडॉर्फ था जिसने इस कंसेप्ट को एक्सटेंड किया। इससे पहले कुछ नेम और यूज़ किए जाते थे मैट्रिक्स स्पेस के लिए। हॉसडॉर्फ ने, जिसने 1914 में इस कंसेप्ट को मज़ीद एक्सटेंड किया और उसने फिर इसका जो नाम था वो मैट्रिक्स स्पेस की तरफ ले गया। और इसने हॉसडॉर्फ ने फिर आके इनिशिएट किया कि ये जो मैट्रिक्स स्पेस है एक्चुअली ये डिस्टेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। डेफिनेशन है मेरे पास, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, a function d such that x Cartesian product x by x to R is said to be metric on x if it follows the following axioms। कि पहली बात यह है कि अगर ये फंक्शन है और फिर अगर ये चार बातें वेरीफाई करता है, अक्सर बुक्स में इनको नेम दिया जाता है 1 2 3 4 का नेम दिया जाता है। मैं इसको m1 m2 m3 और m4 का नेम भी देता हूँ, अपनी तरफ से आप इनको नोटेशन दे दें। लेट करते हैं कि कोई तीन एलिमेंट है x y और z, ये इसी सेट x के एलिमेंट हैं जो नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर ये नॉन एम्प्टी सेट ये दी गई चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो d है ये मैट्रिक है ऑन x, और फिर इसको x, d को हम कहेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है। वन बाय वन इन तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि d ऑफ x, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो होना चाहिए हमेशा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव हो या फिर 0 के बराबर हो। और ये बात हम अक्सर जानते हैं कि डिस्टेंस हमारा हमेशा अक्सर पॉजिटिव ही होता है, या फिर अगर मिनिमम होगा तो वो 0 ही होगा। पहली कंडीशन ये है कि d ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन ये है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x एंड y आर इक्वल, यानी कि इसके अंदर जो पॉइंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों बातें वाइस वर्सा चलेंगी, इफ एंड ओनली इफ के साथ चलेंगी। अगर हम इस बात को पिक करेंगे तो फिर इसको प्रूव करेंगे, और अगर x इज इक्वल टू वाई को पिक करेंगे तो d ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करेंगे। फिर थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जिसे सिमेट्री कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, वो ये है कि d ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स, ये हमेशा बराबर होना चाहिए। और सबसे आखिर में वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी जिसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, d ऑफ एक्स वाई must be less than or equal to d of x z plus d of z y। ये z और ये z आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी बच जाते हैं d of x, y। तो ये चारों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम d को कहते हैं d एज अ मैट्रिक, और ये जो पेयर है x, d इज कॉल्ड द मैट्रिक स्पेस। अब हम इसी डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए हम एक एग्जांपल लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो मैट्रिक है। तो इन चारों बातों को हमने बार बार इस्तेमाल करना है। तो इसमें इस डेफिनेशन में मेरे पास जो सेट x है उसको हम ग्राउंड सेट का नाम देते हैं, और द एलिमेंट्स ऑफ सेट x आर कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस। इफ d इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड अ फंक्शन d such that r by r to r is defined by d of x, y that is equal to x माइनस वाई मॉड, आप इसको एब्सोलूट वैल्यू कंसिडर कर लें, ये एब्सोलूट वैल्यू है। फॉर ऑल x एंड y आर रियल एलिमेंट्स ऑफ r, देन प्रूव दैट d इज अ मैट्रिक एंड r, d इज अ मैट्रिक स्पेस। अगर मैंने इस
को मैट्रिक प्रूव करना है तो मुझे फिर उन 4 बातों को 1 बाय 1 डिस्कस करना होगा। मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है जिसको मैंने इस डी ऑफ एक्स वाई को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। हम ये बात जानते हैं, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड पास किया हुआ है तो आप ये बात जानते हैं कि अगर ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ही यही है कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी, बाकी तमाम वैल्यू 0 से बड़ी होंगी। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं देती। मींस अगर आप इस ए की जगह पे, वेयर ए इज अ रियल नंबर, आप ए की जगह पे 1 पुट करें तो 1 एब्सोल्यूट 1 के बराबर होता है, 2 पुट करें 2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 2, लेकिन जब 0 पुट करते हैं तो 0 का एब्सोल्यूट 0 के इक्वल ही आता है। लेकिन अगर आप -1 पुट करें, -2 का एब्सोल्यूट लें, जब आप -2 का एब्सोल्यूट लेते हैं तो आपके पास आंसर +2 आता है। तो यही वजह है कि एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है या फिर वो 0 के बराबर है, अगर नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। तो अगर x माइनस वाई एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये चीज़ तो डी ऑफ एक्स वाई के बराबर है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर ये डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपकी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो चुकी है। फिर आते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। कंडीशन नंबर 2 ये थी कि अगर आपके पास डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मैंने पहले कहा था अगर हम इस चीज़ को लेंगे तो फिर हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप इफ़ एंड ओनली इफ का सिंबल देंगे साथ में, और यहाँ पे भी वही देंगे सिंबल कि अगर डी ऑफ एक्स वाई आपके पास 0 के बराबर है तो आप ये बात क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पढ़ के आए कि डी ऑफ एक्स वाई एक्चुअली आपके पास एक्स माइनस वाई के बराबर है। अब ये बात फिर मैं वही बात कहूँगा, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड को पास किया हुआ है, अगर किसी रियल नंबर का एब्सोल्यूट 0 के बराबर है तो ऐसा तब पॉसिबल होता है जब वो नंबर खुद 0 के बराबर होगा। ये एक रियल नंबर है, इसका एब्सोल्यूट 0 के बराबर है, तो ऐसा सिर्फ तब ही पॉसिबल होगा जब ये नंबर खुद ही 0 के बराबर होगा। इट मीन्स कि x माइनस वाई इक्वल 0, तो x माइनस वाई अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से x आपके पास y के बराबर आ गया, तो आपकी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब हम तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं जो सिमेट्री थी। हमें ये बात दी गई है कि डी ऑफ एक्स का वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई के बराबर है। मैं इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेता हूँ। जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये देता है नेगेटिव इंटू वाई माइनस एक्स। जब इस नेगेटिव का अलग एब्सोल्यूट लेते हैं और इस दोनों का अलग एब्सोल्यूट लेते हैं तो यह बात अभी हम प्रीवियसली पढ़ के आए कि एब्सोल्यूट नेगेटिव का भी जब एब्सोल्यूट लेते हैं तो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो आपके पास डी ऑफ एक्स का वाई एक्चुअली डी वाई माइनस एक्स एब्सोल्यूट के बराबर आ गया। अगर डी ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस वाई के बराबर है तो वाई माइनस एक्स ऑब्वियस वाली बात है कि ये डी ऑफ वाई एक्स के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट कंडीशन ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। हमें ये दिया गया डी ऑफ एक्स का वाई दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई के। मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करता हूँ कि एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, तो ये माइनस का जेड और प्लस का जेड आपस में कैंसिल हो गया, प्रीवियस वही चीज़ देते हैं। इट मीन्स कि हम अपनी तरफ से ये काम कर सकते हैं। और हम ये बात 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि अगर दो रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उनका एब्सोल्यूट लें तो ये एब्सोल्यूट उनके इंडिविजुअल के सम से लेस होगा। इस बात को अगर हम एक्सप्लेन करें कि फ़र्ज़ के मेरे पास a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 5 है, -1 प्लस 5 करें तो ये देता है 4 एब्सोल्यूट मीन 4 देता है। और यहाँ पे इसकी बात करें -1 का एब्सोल्यूट 1 देता है और 4 का एब्सोल्यूट ऑब्वियसली बात है 4 ही देगा, तो ये 4 है और ये 5 है, तो इट इज़ क्लियर कि अच्छा इक्वल कब आएगा। फ़र्ज़ के मेरे पास a की वैल्यू 0 है, b मेरे पास 5 है, तो 0 प्लस 5 करें 5 देता है, ये 0 देगा और फिर प्लस 5 देगा, यानी 5 इक्वल टू 5 भी दे रहा है, इक्वल इस वजह से है। तो फिर जब हम इन दोनों का सम करते हैं, यहाँ तक मैं अलग कर लेता हूँ और यहाँ से आगे मैं अलग कर लेता हूँ, एक्स माइनस जेड एब्सोल्यूट प्लस जेड माइनस वाई एब्सोल्यूट, तो ये लेस और इक्वल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो फिर ये चीज़ एक्चुअली डी ऑफ एक्स जेड के बराबर है और ये डी ऑफ जेड वाई के बराबर है। तो इस तरीके से हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी प्रूव हो चुकी है। इस तरीके से हम ये चारों कंडीशन प्रूव कर चुके, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि D इज मैट्रिक, हेंस द ऑर्डर पेयर R, D इज अ मैट्रिक स्पेस। इस बार नेक्स्ट एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कि फर्ज के मेरे पास ये सेट है कि D ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू
अगर x और y ये दो पॉइंट्स बराबर हों तो ये डिस्टेंस 0 के बराबर होगा, और अगर ये डिफरेंट हो तो ये इनका डिस्टेंस 1 के बराबर होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहली कंडीशन की तरफ आते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये होती है कि डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें पता है कि अगर एक्स वाई बराबर है तो डिस्टेंस 0 होगा, और अगर बराबर नहीं है तो 1 होगा, यानी 1 जो होता है वो 0 से बड़ा ही होता है। तो दोनों कंडीशन से हमें क्लियर नज़र आ रहा है, इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा ही होगा। तो पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली प्रूव होगी। दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, x अगर y के बराबर है या फिर x y के बराबर नहीं। अगर x y के बराबर है तो बाय डेफिनेशन ये बात क्लियर है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 तो इट मीन एक्स इक्वल टू वाई। तो ये दोनों बातें इफ एंड ओनली इफ के साथ दोनों बातें आपकी प्रूव हो चुकी हैं। ये पहले केस में अगर x और y बराबर है। दूसरे केस में कि इफ x इज नॉट इक्वल, इफ x इज इक्वल टू y देन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये कंडीशन नंबर 2 यहाँ तक आपकी वेरीफाई होगी। अब बाकी रह जाती है बात ये कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी जब x इज नॉट इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो एक्चुअली हमारा जो केस है प्रूव करने वाला, उसमें हमने प्रूव करना है x इज इक्वल टू वाई का केस प्रूव करना है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते। फिर तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी है। उसमें यह है कि इफ x इज इक्वल टू वाई, ऑब्वियसली डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 ये हमें दिया गया बाय डेफिनेशन। अगर x y के बराबर है तो क्लियर है कि y भी x के बराबर होगा। अगर यहाँ y इक्वल टू x है तो यहाँ भी d ऑफ y का x होगा। अगर x इक्वल टू y है तो डिस्टेंस d ऑफ x का y इक्वल टू 0 है। इफ y इक्वल टू x है देन डिस्टेंस y का x इक्वल टू 0। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इन दोनों केसेस में डी ऑफ एक्स का y ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लिहाजा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी डी ऑफ एक्स का y इक्वल टू डी ऑफ वाई का x। अगर आपके पास x और y बराबर, अगर x is not equal to y then d of x y is equal to 1। if y is not equal to x then d of y x is equal to 1। दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लिहाजा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो कंडीशन नंबर 3 है सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ x इज इक्वल टू y। अगर x और y बराबर हैं तो d ऑफ x y 0 के बराबर है, तो इस 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 0। तो एक्चुअली जब d ऑफ x y 0 के बराबर है तो फिर d ऑफ x z भी 0 होगा। फिर इस केस में जो x और z होंगे वो भी बराबर होंगे। इस केस में जो z और y है ये भी बराबर होंगे। अगर x और z बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होंगे, और अगर z और y बराबर है तो भी ये 0 के बराबर होंगे। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये डी ऑफ एक्स कामा जेड आ जाएगा, और इसकी जगह पे आ जाएगा डी ऑफ जेड कामा वाई आ जाएगा। यहाँ पे मैं लेस आर इक्वल का सिंबल क्यों यूज़ कर चुका हूँ, जबकि अक्सर बच्चे ये कहेंगे कि सर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो हम इसकी जगह पे इक्वल का सिंबल लिखें क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 के बराबर आ रहा है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 के बराबर है। देखिए आपके माइंड में इक्वलिटी का केस आ रहा है, तो इस लीनियर इनइक्वलिटी में इक्वलिटी का सिंबल मौजूद है, तो लिहाजा आपके दिमाग में जो ऑप्शन आ रहा है वो भी वेरीफाई हो चुका है। लेकिन हमने लीनियर इनइक्वलिटी की तरफ आना है जी। इफ x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x और y बराबर नहीं है तो बाय डेफिनेशन ये हमें क्वेश्चन में दिया गया कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। और अगर z और x बराबर नहीं है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी मैं एक नया नंबर z और z लेके आ रहा हूँ, फिर y का इस्तेमाल भी होगा, तो फिर z इज नॉट इक्वल टू x और z इज नॉट इक्वल टू y। इन्हीं दोनों की मदद से मैं यहाँ पे आता हूँ। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं इसकी बात कर दूँ। अगर z बराबर है x के और z बराबर है y के, तो फिर ये वाला केस दोबारा आ जाएगा, तो हमें ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर z बराबर नहीं है x के और z बराबर नहीं है y के, तो इट मीन्स डी ऑफ जेड एक्स इज इक्वल टू 1 एंड डी ऑफ जेड वाई इज इक्वल टू 1। इट इज़ क्लियर फ्रॉम ट्राइंगल इनइक्वलिटी कि डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपको क्लियर नज़र आ रही है कि वो 1 है, और ये भी 1 प्लस 1 होकर 2 देगा, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 1 इज़ लेस देन 2। तो ये जो ट्राइंगल इनइक्वलिटी है ये आपके पास क्लियरली प्रूव हो चुकी है। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई एरर अगर आपको फील होता है, या आपने कोई नए कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ईमेल आईडी मेंशन की हुई है, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई एग्जांपल के साथ, इसी टॉपिक की नई एग्जांपल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।